हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज मैं आपको ईएसआईसी का यूडीसी का मैं आपको जनरल अवेयरनेस का मैं आपको पेपर लेके आया हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग सके कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको जीएस में उतना ही पढ़ना है जितना ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है, इसी वजह से मैं सबसे पहले मैंने आपका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन में क्वेश्चन इस वजह से मैं ला रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से ही आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाए कि हमें किस तरीके से और कैसे क्या पढ़ना है, जिससे हम जनरल अवेयरनेस में आप अच्छे मार्क्स कर सको और टाइम भी आपको ज़्यादा स्पेंड ना करना हो, क्योंकि बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनमें आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में। ठीक है, मैं सारे पेपर्स एक एक करके लाऊंगा। पहले मैं जीएस को मैं बता दूं क्योंकि जीएस ज़्यादा स्टक करती है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं उनके माइंड में। ठीक है, तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं इस वीडियो के बीच बीच में मैं बताऊँगा। साथ ही साथ मैं अभी इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के भी मैं पेपर आपका अपलोड करूँगा, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि आपको अपडेट्स तभी मिलेंगे जब आप बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाइक नहीं करते, तो मेक श्योर प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से कि भाई किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि 370 में अभी हाल ही में सारी चीज़ें हुई थी, 370 में सब कुछ किया गया है। नेक्स्ट है कि जो आपका 44वां संशोधन है वो आपका कौन सा है, तो संपत्ति का अधिकार आप सभी को ये पता होगा। फिर आपका है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। ठीक है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, कब लागू हुआ कब अपनाया गया दोनों में डिफरेंस है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिवेशन पेश किया गया था, तो वो ये आपका 73वां 74वां संशोधन है। ठीक है, मतलब आपको जो भी संशोधन हुए, अभी जो 44वां संशोधन आया, 73वां 74वां आया, तो जो भी संशोधन है वो आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको जो लेटेस्ट में जो संशोधन हुए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। तो ये एक दिमाग में पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि जितने भी अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, वो आपको सारे अमेंडमेंट लर्न करने हैं। ठीक है, और हाल ही में जो चीज़ें हुई उनको भी पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था, तो ये आपका है जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। ठीक है, बाकी जो भी है वो आपका भीमराव अंबेडकर ने ही किया था। ठीक है, हाँ, यहाँ से एक चीज़ और आ गई कि आप ये ध्यान रखिएगा कि सबकी एक, जब जिस समय संविधान बनाने को कहा गया था तब सबकी एक कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू की एक अलग थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की सुभाष नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक अपनी अलग थी। ठीक है, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सबकी एक अलग अलग कमेटी थी जिसको ये लाना था कि भाई संविधान का प्रारूप किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, जिनमें से आपकी ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, प्रारूप समिति, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से कमेटी का कौन कौन लीड कर रहा था। फिर इसके बाद आपका है कि भाई आपका जो ग्रैमी अवार्ड होता है, ठीक है, आप सभी को पता है कि ग्रैमी अवार्ड कहाँ पे मिलता है आपको, संगीत में, क्योंकि आप में से बहुत से लोग गाना सुनते हैं कि ग्रैमी ले आऊँगा, हनी सिंह का ये था। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि क्रिकेट में सर्वोच्च पुरस्कार आपको क्या होता है, साहित्य में क्या होता है, चित्रकला में क्या होता है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि भाई निम्न में से किसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपका है नेल्सन मंडेला को आपका अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है वो आपका दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भाई निम्न में से सबसे कम आयु में भारत रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो ये है सचिन तेंदुलकर को गणतंत्र दिवस के मौके पे ये सम्मानित किया गया था जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया था पूरे क्रिकेट जगत से। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस चैनल पे अभी मैं एक एमसीक्यू का मैं वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से आपको एमसीक्यू जो है वो अटैम्प्ट करने। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बाकी पेपर जो होते हैं छोड़ के आते हैं, वो आपको छोड़ के नहीं आना है। मैं जो ट्रिक बताऊँगा उस ट्रिक से कहीं ना कहीं आप मार्क्स जो है बेहतर आप ला सकोगे, ज़्यादा ला सकोगे, जो कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है वो ये चीज़ करते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है,
फिर आपका है सर्वप्रथम इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो राजीव गांधी को मिला था इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये आप ध्यान रखिएगा कि सन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका किस सन में आपका दिया गया है, ठीक है। और अभी तक इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो किनको किनको दिए गए। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि आपका जो अवार्ड है, प्राइज है, ठीक है, वो आपका किसको क्या दिया गया है। आपका भारत रत्न सबसे पहला किसको दिया गया था, अभी किसको दिया गया है, और आपका जो भी पुरस्कार है पद्म श्री है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो लास्ट और पहला ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किसको दिया गया था और सबसे लेटेस्ट में किसको दिया गया और सबसे कम एज में किसको दिया गया है। फिर ये आपका है कि कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है, तो ये भाई आपका अशोक चक्र पुरस्कार है। ये आपका क्रीड़ा खेल से संबंधित नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो आपके क्रीड़ा खेल से संबंधित है। तो देखिए प्राइज और अवार्ड की मैं बात कर रहा था, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि अगर वो आपने एक बार देख लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा अवार्ड जो है वो किस में दिया जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से आप देखिएगा। अगर आपने देख ली तो जीएस में आप बहुत ही बेहतर करके आओगे। अब देवदास पुस्तक के लेखक कौन है, तो शरद चंद्र चटर्जी जो है वो आपके देवदास पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट कि भाई अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके कौटिल्य थे जो। फिर नेक्स्ट आपका है कि आपका जो आनंद मठ है वो आपका किसने लिखा है, ठीक है। तो आनंद मठ का जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो कुछ जो पुरानी हमारी जो एंशियंट बुक है उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा कि भाई कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो किसने लिखी हैं, ठीक है। और लेटेस्ट में भी करंट अफेयर में भी जो बुक्स हो सकता है आ जाएँ, तो वो भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि किसने क्या बुक जो है वो पब्लिश की है, किसने क्या लिखी है। अब ये कि कौन से भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने वेई पदगलु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्र तरुण नाम से अनुवादित किया, तो वो है पीवी नरसिम्हा राव। 1992 की ये बात है, ठीक है। तो ये तो आपका थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा बेसिक देख लोगे तो हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो सभी को आए, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक, देखिए विंग्स ऑफ फायर तो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि अब्दुल कलाम की एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स जो है वो ऑलरेडी सबको पता होनी चाहिए। अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आपका है कि भारत के किस राज्य में चांदनी पड़वा नामक उत्सव मनाया जाता है, तो ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। हाँ एक और चीज़ कि जितने भी आपके उत्सव मनाए जाते हैं, ये उत्सव वाले क्वेश्चन जो हैं वो हर एग्जाम में आते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। तो मेन जितने भी आपके फेस्टिवल्स होते हैं हर स्टेट के, वो आप बिल्कुल भी रिवाइज करना मत भूलिएगा, रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। इसी वजह से मैं आपको जीएस का पेपर जो है मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। फिर आपका ये आ गया कि भाई ये नृत्य जो है वो किस राज्य से, सत्रिय नृत्य किस का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आपका असम से हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है कि पंजाब, भारत में पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं, तो फसल उत्सव को आपको लोहड़ी कहते हैं। लोहड़ी आपका होता है 13 तारीख को लोहड़ी मनाया जाता है, आग जला के, जिसमें चारों ओर सब लोग नाचते हैं, ठीक है। फिर आप ये भी आप देख लीजिएगा कि गुड़ू पड़वा, पोंगल, बसंत पंचमी कहाँ कहाँ का है, किस किस स्टेट का है। फिर आपका है भारतीय राजनीति में एमएलसी शब्द का क्या अर्थ है, तो फिर एमएलसी शब्द का होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद सदस्य। विधानसभा सदस्य को क्या कहते हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, और साथ ही साथ विधान परिषद में आपके कितने सदस्य होते हैं, विधानसभा में कितने होते हैं, कैसे क्या मनोनीत किया जाते हैं, वो ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। फिर आपका है आम चुनावों में दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, तो वो आपका राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे तो उन उम्मीदवारों की बराबरी की स्थिति को समाप्त कर सकता है, ठीक है। फिर आपका है कि भाई निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं, तो आपका राज्यपाल जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा आईआईटी होगा, जितने भी कॉलेज होते हैं, जितने भी कॉलेज का जो एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, तो जहाँ पर डिग्री जो देने आते हैं वो राज्यपाल को ही बुलाया जाता है। तो ओवरऑल आप वहाँ से भी आपने देखा होगा, लेकिन आपने जाना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। कई ऐसे बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप देखते हो लेकिन आप गौर नहीं कर पाते हो, तो गौर ज़रूर कीजिए,
ठीक है। फिर आपका भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक कौन कार्यरत रहा है? तो आपका ज्योति बसु जो है वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत आपकी रही थी। अब केरल का नृत्य कौन सा है? तो केरल का नृत्य आपका कथकली है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका जहाँ तक आंध्र प्रदेश का है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। कथक आपका है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कथक देख लीजिएगा अभी ये पारो, ठीक है। फिर आपका है कि भारत निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके सुचेता कृपलानी है, उत्तर प्रदेश की ये थी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है वो ये है कि निम्न में से हॉकी के जादूगर, आपको पता होगा कि ध्यानचंद जो है वो हॉकी के जादूगर के नाम से आपके फेमस थे। फिर आपका है भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन है? तो ये आपके CK नायडू हैं। ये सबसे पहले क्रिकेट जो एसोसिएशन उसके पहले वो थे, ठीक है। अब फिर आपका है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे नवीनतम निर्मित राज्य? तो ये आपका तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य सबसे लेटेस्ट में आपका बना है, ठीक है। फिर आपका अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक आपकी लिखी है। फिर आपका है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की भी आप एक बार नियुक्ति पढ़ लीजिएगा कि कौन किसकी क्या नियुक्ति करता है। अब इसके बाद विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। तो मेन मुख्यालय जो है, ठीक है, WHO का आप देख लीजिएगा, WHO का कहाँ पे, क्योंकि अभी कोविड वगैरह का चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? तो मेन मुख्यालय भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपका है कि कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आपको पता है कि हैदराबाद नहीं, बाकी सारे हैं, चंडीगढ़, पुडुचेरी, नई दिल्ली। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और आपका जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर जो दो बने हैं वो आपका लेटेस्ट संघ शासित प्रदेश आपके बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका निम्न में से किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए की गई है? तो एग्जिम बैंक की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसी वजह से की गई कि भाई जो अपना जो निर्यात है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े, आयात कम हो, जिससे जो बाहर का जो पैसा है वो इंडिया में आ सके, ठीक है। और कोशिश यही है कि 2030 तक इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा निर्यात करने की कोशिश करे 2030 तक। ये नरेंद्र मोदी का एक विजन है, ठीक है। भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? वो आपके थे भीमराव अम्बेडकर थे, सर्वप्रथम कानून मंत्री। फिर आपका है कि भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो वो आपका नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा आपकी अंग्रेजी है। फिर आपका भारत में वर्तमान फुटबॉल दल के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री हैं वर्तमान में फुटबॉल दल के कप्तान, ठीक है। फिर आपका है भारत में निम्न में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो आपका रानीगंज में कोयले का सबसे अधिक भंडार है आपका, ठीक है। फिर आपका है भारत में संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका USA से। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपके संविधान में जो भी चीज़ें, ठीक है, जहाँ से ली गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि रिवाइज करके ना जाए, रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो बिल्कुल भी आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल पढ़ते ही जाइएगा, ठीक है। फिर आपका है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में 13 फरवरी 2016 को 100 वर्ष किसने पूरे किए हैं? तो BHU ने आपके 100 ईयर्स जो है पूरे कर लिए हैं, ठीक है। फिर आपका है निम्न में से कौन सी भाषा गुप्तकालीन की आधिकारिक भाषा थी? तो ये आपकी संस्कृत थी। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि भाई कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाला सबसे सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाला सबसे प्रथम जो है वो शासक था। भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन है? तो भैया जलाऊ लकड़ी जो है वो सबसे प्रमुख वन उत्पादन है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और उठता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वन घनत्व किस स्टेट में है? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भाई सबसे कम और सबसे ज़्यादा वनों का घनत्व वाला स्टेट आपका कौन सा है, ठीक है। फिर आपका है भारत में किस राज्य से राज्यसभा के अधिकतम सदस्य आते हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा अधिकतम सदस्य आते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारत में किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो आपका मद्रास जो था वो आपका, जो अभी चेन्नई है, वहाँ पर आपका सबसे पहली नगर निगम की स्थापना जो है वो आपकी की गई थी। फिर आज दुनिया में निम्नलिखित स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है? तो आपकी चेरापूंजी में आपकी सबसे अधिक बारिश होती है। एक आपका मासिनराम भी है, तो वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों में घनत्व और उसके हिसाब से बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। ये अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सुरेश प्रभु से पहले भारत के रेलवे मंत्री कौन थे? तो ये सदानंद गौड़ा थे भारत के रेलवे मंत्री, ठीक है। फिर इसके बाद आपका निम्न में से
कौन कभी कभी भारतीय क्रिकेट दल का कप्तान नहीं रहा है? तो वीवीएस लक्ष्मण जो है वो भारतीय क्रिकेट दल के कप्तान जो हैं वो आपके नहीं रहे हैं। फिर आपका है भारत में अश्वेत क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन किस चीज़ से संबंधित थी? कच्चा पेट्रोलियम से आपकी संबंधित थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई आपकी जो भी क्रांतियाँ हैं, पीली क्रांति हो गई, ठीक है, फिर आपकी हो गई श्वेत क्रांति हो गई, तो ऐसे जितनी भी क्रांतियाँ हैं वो भी पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर आपका है असम में काजीरंगा अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और कौन कौन सा अभ्यारण्य आपका कहाँ कहाँ पर है, ये आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको रटा ही होना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक वो सारे आते हैं। फिर आपका है भारत में किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपको पता होगा कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो है वो आपका उत्पादन होता है, ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपित समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूपित समिति मतलब ड्राफ्टिंग, वो हो गई ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ये जो अभी तक मैंने पूरा जीएस का पेपर जो है वो मैंने आपको लास्ट ईयर का पूरा जीएस का पेपर आपको बता दिया है, और इनमें से अभी तक का जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आप बिल्कुल भी ध्यान से पढ़ना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप विद्या की एक मंथली बुक आती है करंट अफेयर के लिए, छोटी सी पतली होती है, वो आप ले लीजिएगा, या 6 महीने की भी होती है, वो आप लेके एक बार अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आपका टाइम है, एडवर्टीजमेंट अभी आपका निकलेगा, तो उसके लिए अभी टाइम, लेकिन अभी से अगर आप तैयारी करोगे तभी जाके आगे आप सिलेक्शन जो है वो ले पाओगे, क्योंकि आपकी जो कंपटीशन है वो आपका इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ अभी तक का जो भी जीएस के क्वेश्चंस आए हैं वो आपके बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप में आपके इन्होंने पूछे नहीं हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं पढ़ना है, आपको मेन चीज़ें पढ़नी है। अभी मैं रीजनिंग, इंग्लिश और आपका मैथ के भी मैं आपको पेपर्स जो है इस चैनल पर मैं दूँगा, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलें।